नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे, चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। दरअसल मध्य प्रदेश में एक के बाद अब एक सियासी दाव जो है वो दोनों ही तरफ से चलने शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उससे पहले जिस ढंग से लगातार दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, या फिर आप कहें कि जो एक तरीके से माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खुद को बेहतर स्थिति में बता रही है, या फिर ये दावे कर रही है कि जो बीते विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें भी कांग्रेस को ही जनता ने अपने जो है समर्थन को दिया था। लेकिन उस समय अगर देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कहीं ना कहीं तालमेल की एक बड़ी कमी रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरी लड़ाई जो है वो ख़त्म होती नजर आई। और दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब वो प्रत्याशियों की फहरिस्त तैयार करेगी, सूची तैयार होगी, तो जाहिर सी बात है कि कई बातों को इसमें जो है जहन में रख करके फैसला लिया जाएगा, और तभी जा करके इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती नजर आएगी। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको कमलनाथ के इस बयान को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। उन्होंने कई बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कही, और ये भी कहा कि बीजेपी जिन चेहरों को लेकर के यहाँ पर दावे कर रही है, दरअसल उन चेहरों की खुद ही राजनीतिक विरासत जो है वो ख़त्म होती नजर आ रही है। देखिए कमलनाथ के इस बयान को एक बार सुनिए। अभी हमने लगभग एक मिनट रुक जाइए सर। ये साइड में जाए प्लीज, ऑल रिपोर्टर साइड में जाइए प्लीज। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, इसके बाद फौरन है जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। नमस्कार साथियों, जैसा आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्यों के साथ हुई। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी और सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। काफ़ी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई। और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं, एक भाजपा की सरफुटअव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है। आए दिन भ्रष्टाचार, घोटाले। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल कमलनाथ ये दावे लगातार कर रहे हैं। वो कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी खुलकर बोलते नजर आए हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई मध्य प्रदेश की राजनीति की तोप नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो गर्मा गर्म बहस जो हो रही है दोनों तरफ से, ये कहीं ना कहीं इस जो है चुनाव को और भी ज़्यादा रोमांचित बनाता नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, तो बीजेपी भी इसका जो है बेहतरीन ढंग से काट ढूंढ रही है। और काट इस तरीके से कि किसी भी हरबे का इस्तेमाल करते हुए इस चुनाव को जीतने का जो प्लान है वो बनाया जा रहा है। चाहे उसमें सांसदों को लड़ाने की बात हो, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाने की बात हो, तो ऐसे कर करके बीजेपी इस चुनाव को जीतने की कोशिश करती नजर आ रही है। तो अब इस पूरे मामले पर तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा आसान नहीं है, चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अभी भी कई तरीके से यहाँ पर जो है मेहनत करना बाकी है। क्योंकि अगर
ये चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो है बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। परिवर्तन यात्रा से लेकर के वहाँ पर जन संवाद यात्रा और कई तरीके की यात्राएं जो है वो निकाली जा रही है और जनता से 1 to 1 कनेक्ट होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कमलनाथ के उस बयान को लेकर के जो यहाँ पर शिवराज सिंह ने पलटवार किया है, वो भी एक बार आप बयान जरूर सुनिए। हम आंखों में आंसू नहीं लाएंगे, हम भी सुख से जिएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी बहन। कांग्रेस ने क्या दिया मेरी बहन? आज आई थी मैडम प्रियंका गांधी। अरे 2017 में मैंने 1000 रुपया महीना बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था, कमलनाथ दादा ने वो छीन लिया था, बंद कर दिया था। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे मामा ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। कांग्रेस ने बंद करवा दिए और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। प्रदेश को बदनाम करते हैं कमलनाथ, कहते हैं ये बेईमानों का प्रदेश है, ये चौपट प्रदेश है। अरे अपना प्रदेश चौपट प्रदेश लगता है क्या? मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो, कहते हैं भ्रष्टाचारियों का प्रदेश, ये बलात्कारियों का प्रदेश है। कमलनाथ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस मध्य प्रदेश की माटी ने आपको सब कुछ दिया, उस प्रदेश को बदनाम करने का पाप कर रहे हो तुम। पहले कहते थे भारत महान नहीं बदनाम है। क्या सोच है कांग्रेस का? ये अपने देश को बदनाम कहते हैं और ये मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। बात करते हैं भ्रष्टाचार की मैडम प्रियंका गांधी। अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का कोई चेहरा है तो वो चेहरा है कमलनाथ जी का चेहरा, और बंटा ढार का कोई चेहरा है तो वो है दिग्विजय सिंह का चेहरा। तो आपने सुना दर्शकों, लगातार इस पूरे मामले पर हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 230 सीटें हैं विधानसभा की। तो जाहिर सी बात है कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सीट काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है और इन सीटों को लेकर के सभी ये समझना चाह रहे हैं कि अब जो सीटों की राजनीति है, जिस ढंग से अब सीटों को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं कशमकश का जो खेल है वो शुरू हो गया है और ये माना जा रहा है कि अब जो है दोनों ही पार्टियां सीटों को लेकर के यहाँ पर जो है रस्साकशी का खेल जो देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हर सीट यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अहमियत रखती है, क्योंकि अगर एक भी सीट का जो है हेर फेर होता है तो जाहिर सी बात है कि ये चुनाव में काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ सकता है। ये चुनाव के पूरी तरीके से रणनीति को बदलता हुआ नजर आ सकता है और इससे साफ तौर पर यहाँ पर जो है असर देखने को मिलेगा कि अब जो है इस पूरे मामले को लेकर के कैसे जो है आने वाले दिनों में जो बीजेपी की कोशिश है या फिर कांग्रेस की जो रणनीति है उसका कितना ज़्यादा लाभ जो है उन्हें मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है और लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में क्या बड़ा हेर फेर होता हुआ नजर आता है और इससे कितना ज़्यादा असर जो है चुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।